बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का चैनल आपको पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, आज फिर अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हूँ। परवेज़ लाई फैमिली और शरीफ फैमिली की कुर्बत के पीछे राज क्या है? इतने फासले सिमट कर दोनों बगलगीर क्यों हो गए, इस पे बात करेंगे। क्या इमरान खान साहब कामयाब दौरे से वापस आए और आकर इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस पे भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप पाकिस्तान की सियासत से आशना हैं। पाकिस्तान की सियासत में कभी एक ही असूल रहा है कि कभी किसी का कोई असूल नहीं होता। हर सियासी जमात जब इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो बुलंद व बाला दावे करती है, अपने आप को अवाम का कहती है और अवाम का हो जाती है। इसके बरक्स जैसे ही इक़्तिदार में जाते हैं, वो अवाम जो उन्हें इक़्तिदार में ले जाने की वजह बनते हैं, उनसे फासले बढ़ा लेते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने वाले जिस पार्टी को इलेक्शन मुहिम में बुरा भला कह रहे होते हैं, हुकूमत बनाने या अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और अवामी मफादात को नज़रअंदाज करके ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं। 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने इंडिपेंडेंट लड़ा और मुस्लिम लीग काफ परवेज़ लाई साहब ने PTI के साथ मिल के लड़ा। ये परवेज़ लाई साहब की सीटें कम आई। इन इलेक्शन में तीनों एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन एक से ज़्यादा एक करते रहे। इमरान खान की हुकूमत बन गई पंजाब में, वफाक में और KPK में, जबकि अपोजिशन थ्रू आउट नैब के टारगेट पे रही और मुबैना करप्शन के खरबों रुपए के इल्ज़ाम हुए, क्यादतें अंदर होती रही। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान की बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसे लग रहा है कि गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। पंजाब में पहले तदारत किए गए कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब का अहल नहीं है, वो अरकान असम्बली को साथ नहीं रख पा रहे, आवाम को मुतमिन नहीं कर पा रहे। जो शहबाज शरीफ छोड़ के गए हैं, उससे ज़्यादा कारकर्दगी सिफर होती जा रही है। ये अंदरूने खाना खांडी बनती रही, बहस मुबासे होते रहे। कभी एक रूठा, कभी दूसरे ने मनाया, कभी दूसरा रूठा, तीसरे ने मनाया। ये लुकन छुपी दोनों जमातों, तीनों सारी जमातों के दरमियान होती रही। एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दखल अंदाजी करके वज़ीर आला पंजाब को बेख्तियार कर दिया गया और 2 अफसरान चीफ सेक्रेटरी और IG को खुद इंटरव्यू करके भिजवा दिया। जब इसी दौरान पंजाब के ही वज़ीर आला ने अपने बेख्तियार होने पर चंद 20 के करीब अरकान असम्बली को उकसाया और कहा कि मेरे हकूक़ की जंग लड़ो, जब मैं आया तो मैं आपको वजारतें दूंगा, तरक्याती फ़ंड दूंगा, आपकी मर्ज़ी के सारे अफसर लगेंगे, आप अपने हल्का इंतखाब में जो चाहे करो। अभी ये बात चल ही रही थी कि MQM भी वफाक में रूठ गई, अख्तर मैंगल भी रूठ गए। इन्हीं दिनों में अचानक नवाज शहबाज शरीफ फैमिली को परवेज़ लाई अजीज होने लग पड़े। पसे पर्दा राब्ते बढ़ते गए, राब्ते इतने बढ़ते गए कि परवेज़ लाई को नून लीग चाहती थी कि पंजाब अगर उनके पास आ जाए तो वफाक से भी ज़्यादा वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। उन्होंने परवेज़ लाई को कहा, एक तो काफ लीग के MPA और दूसरा आप 15 MPA दूसरे ले आए तो हम आपको वज़ीर आला पंजाब बना देंगे। कल जो बहुत बुरा था नून लीग के लिए, शहबाज फैमिली के लिए, आज वो अच्छा हो गया और परवेज़ लाई के लिए नून लीग अच्छी हो गई। ये मामला चल रहे थे कि इसकी बिनक मोहतरम वज़ीर आज़म को पड़ गई। उन्होंने 2-3 मुलाकातें मोनस लाई परवेज़ लाई के साहबजादे से की, जिस पर उन्होंने कहा कि आपने मेरी मिनिस्ट्री की कमिटमेंट की हुई थी, आप इसकी वायलेशन कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा मुझे कुछ टाइम दे तो मैं मामला ठीक करता हूँ। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद भरपूर की। उन्होंने कहा महंगाई और करप्शन दोनों में इजाफा होता जा रहा है, आवाम और हम दूर होते जा रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर अहम हलकों ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि आप अपना रास्ता अलग ना करें,
आपके पास वफाक में एक मिनिस्ट्री आपको 2 दे देते हैं, पंजाब में भी 2 दे देते हैं। लेकिन इस दौरान ही आपने देखा होगा नाज़रीन, KPK में भी अचानक उनके सीनियर मिनिस्टर और KPK के वज़ीर आला में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामत लगाए। वज़ीर आला KPK का कहना है PTI का कि मुझे सीनियर वज़ीर आतिफ खान चलने नहीं दे रहे। आतिफ खान कहते हैं कि नहीं, CM इस काबिल नहीं है कि KPK अवाम को रिलीफ दे सके और तरीके इंसाफ के विजन को लेके आगे जा सके। ये अभी टसल चल रही थी कि अचानक इसी दौरान बलूचिस्तान से खबर आती है कि बलूचिस्तान के स्पीकर कहते हैं हम बलूचिस्तान के वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, इन्हें नहीं रहने देंगे। इस सारी सूरत हाल का दबाव इमरान खान पर जाता है, जो क्योंकि वो वफाक में हैं और 2 सूबे उनके पास हैं और बलूचिस्तान भी उनका इत्तेहादी है। इमरान खान आजकल बज़ाहिर खासे परेशान है, लेकिन बाद अहम लोगों से रवाबते हैं उन्होंने उन्हें यही कहा है कि आप कम से कम आप कारकर्दगी बेहतर करें, हम आपका हर मुमकिन साथ देंगे। इस दौरान ये टसल चल रही थी, नाराज़गी चल रही थी, इख्तलाफत चल रहे थे, रूठने मनाने के तरीके चल रहे थे कि वज़ीर आज़म अचानक गैर मुल्की दौरे पे चले जाते हैं। वहाँ उनकी ट्रंप से भी मुलाकात होती है और ये भी कहा जाता है कि ट्रंप ने उन्हें मजीद डू मोर कहा। उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा हम आगे ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 80,000 से ज़्यादा जानें दे चुके हैं, अब हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का ये स्टैंड दुनिया में पाकिस्तान के लिए बेहतर मैसेज गया। अब वो वज़ीर आज़म ने उन्हें ये तो मैसेज दे दिया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट, उनकी वफाक को कमज़ोर करने की साजिशें, सूबों से उनको हुकूमत छीनने की साजिशों का जब इन्हें इल्म हुआ तो उन्होंने अपने तीनों वज़ीर आलाओं से बात की, पंजाब के, KPK के और बलूचिस्तान के, और अपने नाराज़ जो उनके ना उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दी। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी हमें चलने नहीं दे रही, जबकि ब्यूरोक्रेसी के बाद लोगों का कहना है कि ये अपनी मनपसंद अफसर, करप्ट अफसर लगा कर फंड खाना चाहते हैं या और तरीके से नुकसान करना चाहते हैं और इमरान खान के विजन के खिलाफ है। इमरान खान के दौरे में ट्रंप ने यह तो यकीन दहानी कराई कि मकबूजा कश्मीर का मसला हल करूंगा, कब करूंगा उसका वक्त नहीं दिया। मकबूजा कश्मीर में आज भी वही सूरत हाल है जो 5 अगस्त को शुरू हुई थी। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आकर अपने इत्तेहादियों को साथ लेके इन फ्यूचर चलते हैं या उनके इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के साथ मिलके उनकी हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी बजाते हैं। इसका फैसला अब इमरान खान को करना है। कुछ तब्दीलियाँ बज़ाहिर नागुज़ीर हैं। अगर वज़ीर आज़म वफाक में कुछ ऐसे तब्दीलियाँ कर लेते हैं जिसके समरात आम शहरियों को बेहतर मिले और गुड गवर्नेंस में आसानी हो और महंगाई का ये तूफान थम पाए, अगर ये मामलत नहीं करते तो फिर आने वाले महीनों में कौन सी सियासी जमात मुस्लिम लीग काफ लीग के साथ मिलती है, MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है, मौलाना फजलुर रहमान नया इत्तेहाद बनाते हैं, अख्तर मैंगल किसके साथ जाते हैं। ये इतनी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि जो 2 महीने पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे वो सब बगलगीर हो जाएंगे। कोई हुकूमत गिराने के लिए बगलगीर होगा और कोई हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे को ऑफरें करेंगे, वजारतों की, फंड की, अफसरों की तैनाती की, मुख्तलिफ की। लेकिन इस दौरान देखना यह है हुकूमती जमातें या अपोजिशन क्या आवाम से किए हुए वादे, उनके बुनियादी हकूक उनको देने में क्या किसी पेज पे इकट्ठे आते हैं। क्या वो असम्बली ये असम्बली वो जो ऑर्डिनेंस से चल रही है आवाम के लिए भी कानून साजी करते हैं। कहीं कुत्तों से इंसान मर रहे हैं, कहीं भूख से इंसान मर रहे हैं, लेकिन कुत्ते काटने की वैक्सीन तो नहीं मिलती, लेकिन हुक्मरानों को एक शहर से दूसरे शहर के लिए जहाज़ की मरात आम है। जब वज़ीर आज़म ने यह लफ्ज़ कहा कि 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता, तो देखें इस मुल्क की पॉपुलेशन जो 60 से 70,000% तकरीबन खत्े गुरबत से नीचे रह रही है, उनके दिलों में क्या गुजरी होगी। उन्हें तो बिजली का भी बिल देना पड़ता है, पानी का भी, गैस का भी, पेट्रोल का भी, खाने पीने का भी। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म किसी ख्याली दुनिया में है, हक़ाइक़ से आशना नहीं है। तो जो भी कोई शख्सियत हक़ाइक़ से आशना नहीं होती, हक़ाइक़ से दूर हो जाती है, तो फिर वो वक्त उसे
बहुत ज़ोर से पीछे छोड़ जाता है। कभी खाली जगह नहीं रहती, अपोजिशन हो या हुकूमत, ये जगह फिल होती है। देखना ये है कि दोनों अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद आने वाले वक्त में आपस की लड़ाई झगड़े, आपस की चपकलशें, एक दूसरे को ताने देने की बजाय कब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक होते हैं, पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए एक होते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए कीमतों में कमी करने के लिए इकट्ठे होते हैं। नाज़रीन, ये सिलसिले हर रोज़ बढ़ते हैं और बल्कि हर घंटे बाद, हर लम्हे सियासी सूरत हाल तब्दील होती रहती है। जैसे जैसे हालात तब्दील होते हैं, कोई बिछड़ता है, कोई फिर मिल जाता है, तो ये सूरत हाल हम आपके सामने रखते रहते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि जो आज सियासतदान दावा कर रहे हैं कल उस पर कायम रहेंगे या फिर एक दूसरे से रास्ते जुदा कर लेंगे, या जिनके रास्ते जुदा हैं कल वो इकट्ठे हो जाएंगे अपने मफाद के लिए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर ये चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। अपने अहले खाना, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, सबको खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।